वेलकम बैक एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जो कि है टैबलू का लाइव कनेक्शन टाइप वर्सेस एक्सट्रैक्ट कनेक्शन टाइप। नाम सुनकर ही हमें एक आइडिया हो जाता है कि लाइव कनेक्शन टाइप एक डायरेक्ट कनेक्शन है और एक्सट्रैक्ट कनेक्शन टाइप में हम एक डेटा का एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं अपने पास और उससे हम रिजल्ट्स फेच करते हैं। ये चीज़ मोस्टली हर इंसान को पता होती है, हर एक डेवलपर को पता होती है, बट जब हम इनको एक्सप्लेन करने लगते हैं तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम डिफरेंसेस नहीं याद रख पाते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि लोग गूगल करते हैं और उनको जितने डिफरेंसेस पता चलते हैं वो लिख के रख लेते हैं, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है वो नहीं समझते हैं। इस वीडियो में जो भी चीज़ें चलती हैं एक डायग्राम के थ्रू सारा थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों में डिफरेंसेस नोट डाउन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो ग्रे ब्लॉक आप देख पा रहे हो, ये हमारा टैबलू का एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में मैंने टैबलू सर्वर भी लिखा हुआ है और लोकल मशीन भी लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप टैबलू डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो एज ए डेवलपर, अभी डेवलपमेंट में है डैशबोर्ड, तो आपका जो डेटाबेस होगा एक्सट्रैक्ट जब आप करोगे तो एक टैबलू का एनवायरनमेंट वो लोकल मशीन में भी हो सकता है कि आप लोकल मशीन से भी एक्सेस कर सकते हो फाइल्स को, और आपका जो रिपोर्ट है वो भी आपकी लोकल मशीन पे ही है। और अगर आप डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हो और उसको पब्लिश कर चुके हो टैबलू सर्वर पे या टैबलू क्लाउड पे, तो आपका जो डैशबोर्ड या रिपोर्ट जो है वो क्लाउड पे होस्ट रहेगी, और वो जो रिफ्रेश होगी वो रिफ्रेशिंग फाइल्स भी जो रहेंगी वो क्लाउड पे ही रहेंगी। अब इसमें हम देख पा रहे हैं टैबलू डेस्कटॉप। टैबलू डेस्कटॉप ये है जिसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इस टैबलू डेस्कटॉप के अंदर ही हमारी रिपोर्ट रहती है। अब इस रिपोर्ट को रिफ्रेश करने के लिए हमें डेटा सोर्स चाहिए होगा, तो डेटा सोर्स जो है उसका अब एनवायरनमेंट कैसा होता है एक बार वो देखते हैं। तो ये मेरा जो है डेटा सोर्स है और इसका एनवायरनमेंट मैंने ग्रे ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस एनवायरनमेंट में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, मल्टीपल व्यूज़ हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है, स्कीमा कैसा है। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए दो टेबल लिए हैं, T1 और T2। T1 में जो हम नंबर देख रहे हैं 4,00,000 इंटू 15, जो फर्स्ट नंबर है वो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड नंबर है वो नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैंने दोनों में 15 कॉलम लिए हैं, और रोज में मैंने डिफरेंस रखा है, एक में 4,00,000 है और दूसरे में 20,00,000 रोज है। तो ये दो हमारे एनवायरनमेंट हो गए, एक टैबलू का एनवायरनमेंट जिसमें डेवलपर काम करेगा और व्यूअर्स रिपोर्ट देखेंगे, और हमारा डेटा सोर्स का एनवायरनमेंट जहां से डेटा हम फेच करेंगे। अभी इन्हीं इन्वायरमेंट्स के रिस्पेक्ट में लाइव कनेक्शन की बात करेंगे। लाइव कनेक्शन की पहले इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। तो सबसे पहले होता क्या है स्टेप 1 में, तो ये टैबलू डेस्कटॉप जो है क्वेरी भेजता है डेटा सोर्स को। जैसे ही डेटा सोर्स के पास ये क्वेरी जाती है, डेटा सोर्स वो क्वेरी प्रोसेस करता है, और सेकंड स्टेप उसका प्रोसेसिंग है। अब जैसे उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो डेटा सोर्स के पास एक आउटपुट बनता है, एक रिजल्ट। वो जो आउटपुट है वो फर्दर टैबलू फेच करता है, और वही आउटपुट को डैशबोर्ड या रिपोर्ट में स्टेक होल्डर को शोकेस करता है। तो ये मोर ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे दो टेबल लिए हुए हैं, T1 और T2। इसमें हर एक चीज़ रियल टाइम में हो रही है। जब भी डैशबोर्ड मैं ओपन कर रहा हूँ या ब्राउज़र से रिफ्रेश करूँगा या कोई भी नया व्यू खोलूँगा उस डैशबोर्ड में, तो हमेशा ये 3 स्टेप्स रिपीट होंगे। पहले क्वेरी डेटाबेस की तरफ जाएगी, क्वेरी प्रोसेस होगी, देन रिजल्ट फेच होगा। नो डाउट ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 3 ही स्टेप्स हैं। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने यहाँ पे दो टेबल लिए, इस टेबल में 4,00,000 रोज है, तो अगर आपके पास 4-5 लाख रोज है या 10,00,000 रोज है और आपके सर्वर पे लोड कम है, सर्वर आपका फास्ट है, तो आप इजीली लाइव कनेक्शन यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग जो है आपकी जल्दी हो जाएगी, विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन
3 to 4 सेकंड्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास जो डैशबोर्ड है उसमें क्वेरी कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा डेटा, कि जैसे मैंने T2 टेबल लिया हुआ है, अगर हमारे T2 टेबल से जा रही है वैल्यूज, मतलब कि 20 लाख रोज फैच होंगी, तो हो सकता है कि जब भी व्यूअर जो है किसी भी फिल्टर पे क्लिक करे तो उसको 10-12 सेकंड रुकना पड़े। और एज अ व्यूअर ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि मैं हर एक क्लिक के बाद 12 सेकंड 15 सेकंड वेट करूं। तो हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हमें दिक्कत दे सकता है जब हमारा डेटा ज़्यादा हो। एक पॉइंट मैं नोट डाउन करवाना चाहूँगा कि ये जो 4 लाख और 20 लाख के जो नंबर्स हैं, ये हार्ड एंड फास्ट नंबर्स नहीं हैं कि अगर 4 लाख या उससे कम होगा तो हम लाइव यूज़ कर लेंगे और अगर 20 लाख के पास पहुंचेगा तो हम एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लेंगे। ऐसा मत सोचना, मैंने जस्ट ये नंबर्स रैंडमली लिए हैं। तो ये हो गया हमारा लाइव कनेक्शन जिसमें 3 मोटे मोटे स्टेप हैं: क्वेरिंग द डेटा, प्रोसेसिंग एंड फेचिंग द रिजल्ट। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट के बारे में। एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में क्या प्रोसेस फॉलो होता है? सबसे पहले टैबल्यू डेस्कटॉप जो है डेटाबेस को सेम तरीके से क्वेरी भेजेगा। डेटाबेस के पास जब क्वेरी जाती है तो डेटा सोर्स क्या करता है? प्रोसेस करता है। डेटाबेस की प्रोसेसिंग में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, क्योंकि हम अब T2 से डेटा ले रहे हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि इसने 5-10 मिनट में सारा डेटा प्रोसेस कर लिया है और इसका आउटपुट प्रिपेयर कर लिया है। अब जो इसका रिजल्ट है, अब यहाँ पे चेंज आएगा। जो रिजल्ट को है ना, हम संभाल के रखेंगे अपने पास। कैसे? हम इस रिजल्ट को फैच करके अपने एनवायरनमेंट में रख लेंगे और उस रिजल्ट की एक हाइपर फाइल बना देंगे। इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट फाइल भी बोलते हैं। तो हमने किया ये कि हमने क्वेरी किया डेटाबेस से आउटपुट लिया, वो आउटपुट का स्क्रीनशॉट या उसकी कॉपी हमने अपने ही एनवायरनमेंट में रख ली। ये जो हमारा था वन टाइम स्टेप था। एक बार हम डेटाबेस के पास गए, डेटाबेस ने क्वेरी प्रोसेस की, क्वेरी प्रोसेस करने के बाद हमने उस क्वेरी की कॉपी रख ली हमारे पास। अब जब भी स्टेक होल्डर डैशबोर्ड ओपन करेगा तो हम दोबारा डेटाबेस को क्वेरी नहीं करेंगे। हम ये जो कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है, एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास पड़ा हुआ है, अब इस एक्सट्रैक्ट से हम रिजल्ट फेच करेंगे। अब जो है हमारा डेटा हमारे एनवायरनमेंट में है और अब हमारे लिए रिजल्ट फेच करना बहुत ईजी है। अब ये हो गया एक्सट्रैक्ट कनेक्शन। इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं कहाँ पे आते हैं? लाइव कनेक्शन में हम हर बार प्रोसेसिंग करते थे डेटाबेस में। एक्सट्रैक्ट में हम हर बार डेटाबेस में प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। हम एक बार प्रोसेसिंग करेंगे और वो प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट हम सेव कर लेंगे एक्सट्रैक्ट या हाइपर फॉर्मेट में, और फिर हम रेस्ट ऑफ द टाइम हम हाइपर फाइल से ही डेटा फेच करेंगे। हो सकता है हमको जो नेक्स्ट रिफ्रेश हो वो नेक्स्ट डे करना हो, तो नेक्स्ट डे हम सुबह अगेन प्रोसेसिंग करेंगे एक बार डेटाबेस से, और फिर रेस्ट ऑफ द डे हम हाइपर फाइल से ही प्रोसेसिंग करेंगे, जिससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। वेयर एज अगर हम लाइव पे ही रहते तो क्या होता कि हम हर बार ही प्रोसेसिंग कर रहे होते डेटाबेस में जाके। समराइज करें तो एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में हमारा एक एडिशनल स्टेप आ जाता है जिसमें एक्सट्रैक्ट रिफ्रेश होता है और उसी एक्सट्रैक्ट से हम डेटा रिफ्रेश करते हैं। दैट्स इट। अब हम देखते हैं इन दोनों में की डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस है कनेक्शन टाइप। लाइव कनेक्शन जो है डायरेक्टली कनेक्ट टू द डेटा सोर्स, और जो एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में क्या रहता है, यूजेस स्टोर्ड स्नैपशॉट ऑफ डेटा, जो कि हमारा एक्सट्रैक्ट है। आगे देखते हैं डेटा फ्रेशनेस। डेटा जो है रियल टाइम रिफ्रेश होता है। जब भी आप डैशबोर्ड ओपन करोगे या रिपोर्ट ओपन करोगे तो डेटा रिफ्रेश्ड मिलेगा। और एक्सट्रैक्ट में बेस्ड ऑन लास्ट रिफ्रेश। लास्ट रिफ्रेश कौन सा? एक्सट्रैक्ट का लास्ट रिफ्रेश। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सोर्स की स्पीड पे डिपेंड करती है लाइव कनेक्शन के टाइम पे, और जो एक्सट्रैक्ट में है हमेशा फास्ट ही रहती है। फास्ट क्यों रहती है? क्योंकि ऑलरेडी एक बार क्वेरी चल चुकी है। आगे देखें तो लोड ऑन द सोर्स सिस्टम। लाइव कनेक्शन में सोर्स सिस्टम पे हमेशा लोड रहेगा क्योंकि हर बार क्वेरी रन हो रही है, वेयर एज एक्सट्रैक्ट में ऐसा नहीं होगा। इंटरनेट हमको ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा क्योंकि लाइव कनेक्शन है, वेयर एज एक्सट्रैक्ट में हमें तभी रिक्वायर्ड होगा जब हमको डेटा रिफ्रेश करना है एक्सट्रैक्ट का।
फाइल कोई क्रिएट नहीं होती है लाइव में, डायरेक्ट कनेक्शन है। और एक्सट्रैक्ट में हमारी हाइपर फाइल जनरेट होती है जो कि टैब्ल्यू के एनवायरनमेंट में रहती है। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि डेटा का साइज, जहाँ पे हमारा डेटा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हो जाती हैं, वहाँ पे हमें लाइव कनेक्शन यूज़ करने के बजाय एक्सट्रैक्ट कनेक्शन यूज़ करना चाहिए, जो कि एफिशिएंटली लार्ज डेटा हैंडल कर लेता है। So this was all about the live and extract connections in Tableau. Thank you.